मैं शुभम जैन, माय मिशन उदयपुर। और जैसा कि हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि आने वाली जो एग्जाम से, आगामी जितनी भी एग्जाम से, उनमें अगर भारत से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है या भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उनमें अक्सर ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आईएएस तक की एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी ये शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज कौन सी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे भारत की सीमा ऐसे कौन कौन से देशों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा, भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो 7 देशों के साथ लगती है। तो ऐसे कौन कौन से 7 देश है, तो उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। यहां देखिए, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी बचपन में एमबीए। आपको इतना से याद रखना है, बचपन में एमबीए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान और ऐसे अफगानिस्तान। तो ये तो आपको पता चल जाएगी कि ये ऐसे 7 देश है जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, या ये देश भारत के किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए उनको याद करने के लिए हमारी बहुत छोटी सी ट्रिक्स है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। तो अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? अब ऐसे तो हमारे 7 देश से बार बार याद करने में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। चलिए, ये मैंने छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अमी मैत्री बंगाल। आपको याद रखना है, अमी मैत्री बंगाल यानी मेरी मैत्री किसके साथ है? बंगाल के साथ है। तो ये अमी मैत्री बंगाल में आप उन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, अ से असोम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और बंगाल से पश्चिमी बंगाल। अब ये जो हमारे 5 राज्य, इनमें सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और न्यूनतम सीमा जो है वो असोम बनाता है। कुल बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य जो हैं वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा देश आता है चीन। अभी आपको जानकारी होगी, ज्यादातर हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि भारत का सबसे ज्यादा सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ। तो परीक्षा में प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखें, चीन के साथ भी भारत के 5 राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से 5 राज्य है, तो उनको याद करने की हमारी जो ट्रिक है वो ये है, अरुण हिम उसी लद्दाख से लाना जहां से चीना लाई। अब अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चीना से यहां पर चीन देश है और अरुण हिम उसी लद्दाख से लाना जहां से चीना लाई। अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो आपको 5 राज्य याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिम से हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, सी से सिक्किम और लद्दाख से लद्दाख। अब यहां पर है हमारा सिक्किम जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है और लद्दाख जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। फिर देखिए, चीन के साथ भारत की कुल कितनी सीमा रेखा है, तो वो है 3488 किलोमीटर और इस सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी श्रेणी में हमारा जो तीसरा देश है वो है पाकिस्तान। तो देखिए, भारत का पाकिस्तान के साथ भी विवाद चलता रहता है। अब आपको लग गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो किस प्रकार का राज्य है, एक प्रकार का पंगु राज्य है। तो यहाँ देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है। पाकिस्तान के साथ जो भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है वो कौन कौन से 4 राज्य है? तो पहला है हमारा पंजाब। यहाँ देखिए, मैंने ट्रिक बनाई है, पाक का पंगु राज। अब इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको ध्यान भी रह जाएगा। तो पाक का पंगु राज यानी पंगु, प से पंजाब, दूसरा गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से सर्वाधिक सीमा जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ लगती है और न्यूनतम सीमा जो है वो पंजाब के साथ लगती है। तो पाकिस्तान की भारत के 4 राज्य जो हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगती है। अब ये कुल कितनी सीमा लगती है? तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर कुल सीमा जो है वो लगती है। इसी के साथ ही आप एक लेटेस्ट अपडेट भी याद रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू और कश्मीर जो है वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसी क्रम में हमारा जो चौथा राज्य है वो है नेपाल।
नेपाल की सीमा भी दोस्तों 5 राज्यों के साथ मिलती है। अब वैसे कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो देखिए इनको याद करने के लिए आपको इतना याद करना है कि यूपी बंगाल की जो बस है, बस आपको यहां पर इंग्लिश में लिखना है BUS, यूपी बंगाल की जो बस है वो नेपाल जाती है। अब ऐसी पूरी ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो इसमें पीछे नाम नेपाल आ गया, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन से देश की ट्रिक आपने याद की है। तो यहाँ देखिए याद करने के लिए यूपी बंगाल की बस जो है वो नेपाल जाती है। तो यूपी से आपको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, बस बी से आ जाएगा हमारा बिहार, यू से है उत्तराखंड और एस से है सिक्किम। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ मिलती है। अब देखिए सर्वाधिक सीमा जो है वो मिलती है उत्तर प्रदेश के साथ और न्यूनतम सीमा जो है वो मिलती है पश्चिमी बंगाल के साथ। अब कुल कितनी सीमा है जो भारत की नेपाल के साथ है, तो वो है 1751 किलोमीटर। फिर इसी क्रम में हमारा जो अगला राज्य है वो है म्यांमार। तो देखिए म्यांमार की जो सीमा है कुल 4 राज्यों के साथ मिलती है। अब कौन कौन से 4 राज्य है, इतनी सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है कि आप इजीली इसको याद रख सकोगे। देखो आप अपनी अम्मी को बोलते हो, अपनी मम्मी को बोलते हो कि मुझे म्यांमार जाना है, लेकिन आपकी अम्मी जो है वो म्यांमार जाने को मना करती है। तो इतनी सिंपल सी ट्रिक है, अम्मी मना करती है म्यांमार जाने को। तो अ से हमारा अरुणाचल प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा है, मी से मिजोरम, म से मणिपुर और ना से नागालैंड। तो ये वो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, जिनके साथ हमारी जो है म्यांमार की सीमा लगती है। तो अब जो अरुणाचल प्रदेश है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है और जो नागालैंड है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। कुल कितनी सीमा साझा करते हैं ये, तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके बाद जो हमारा छठा देश है वो है भूटान, और भूटान की सीमा जो है वो भी हमारे 4 राज्यों के साथ लगती है। अब ऐसे कौन कौन से 4 राज्य है, तो आपको याद करना है भूटानी भाषा। अपने यहाँ भाषा बोलते हैं ना राजस्थानी लैंग्वेज में, तो वो भाषा कहाँ के, भूटान के हैं। तो भूटानी भाषा, बी से हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल, ए से अरुणाचल प्रदेश, एस से हो जाएगा सिक्किम और ए से हो जाएगा असम। अब आपको इतना याद रखना है कि जो सिक्किम है वो न्यूनतम सीमा बनाता है और असम जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। कुल कितनी सीमा हो गई, 699 किलोमीटर की सीमा जो है भूटान के साथ भारत साझा करता है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक याद करनी है, भूटानी भाषा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो अंतिम देश है वो है अफगान, और इस अफगान यानी अफगानिस्तान की सीमा जो है वो अपने भारत के एक राज्य के साथ, अभी मैंने आपको बताया था राज्य जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वर्तमान में वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर अगर राज्य पूछे तो आप जम्मू कश्मीर बता सकते हैं। तो अफगान जाके देख, इतना याद करना है, जाके यानी जम्मू एंड कश्मीर आपको पता चल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत की अफगानिस्तान के साथ मिलती है और जम्मू कश्मीर के साथ मिलती है। अब एक चीज यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्षेत्र है जहां पर भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं, उस रेखा पर वर्तमान में पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको 3 देशों की रेखाओं के नाम बता देता हूं। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।